बंगाल में टीएमसी में बड़ी बगावत, 101 पार्षदों के इस्तीफे से हिली ममता बनर्जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस बड़े भूचाल की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कभी बंगाल की राजनीति पर पूरी तरह कब्जा रखने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब पार्टी के अंदर बगावत खुलकर सामने आने लगी है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज्य की अलग अलग नगरपालिकाओं से टीएमसी के 101 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, 101 पार्षदों का इस्तीफा, और वो भी ऐसे समय में जब पार्टी पहले से ही हार और अंदरूनी संकट से जूझ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की मजबूत मानी जाने वाली पार्टी आज टूटती हुई दिखाई दे रही है। क्या टीएमसी का संगठन बिखर रहा है? क्या नेताओं का भरोसा पार्टी से खत्म हो चुका है? क्या बंगाल में अब बीजेपी का दबदबा और बढ़ने वाला है? आज की इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से समझेंगे। टीएमसी में बगावत क्यों बढ़ रही है? किन किन नगरपालिकाओं से इस्तीफे आए? पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? और आखिर बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टीएमसी की शुरुआत और ममता बनर्जी का सफर। दोस्तों, आज जिस पार्टी में संकट दिखाई दे रहा है, कभी वही पार्टी बंगाल की सबसे ताकतवर राजनीतिक ताकत मानी जाती थी। ममता बनर्जी ने लंबे संघर्ष के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने खुद को आम जनता की आवाज के रूप में पेश किया। उस समय बंगाल में 35 साल से वामपंथी सरकार का शासन था। लोग बदलाव चाहते थे, जनता एक नई उम्मीद तलाश रही थी। ममता बनर्जी ने इसी मौके को समझा और लगातार संघर्ष किया। रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक आंदोलन किए गए। गरीबों, किसानों और महिलाओं के मुद्दे उठाए गए। फिर आया साल 2011 और बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल गई। ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार को सत्ता से बाहर कर इतिहास रच दिया। टीएमसी बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उस समय लोगों को लगा कि अब बंगाल में विकास और बदलाव का नया दौर शुरू होगा। सत्ता में आने के बाद क्या बदला? लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे टीएमसी पर सवाल भी उठने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं। कई जगहों पर अवैध वसूली और राजनीतिक दबाव की बातें सामने आने लगीं। हालांकि टीएमसी लगातार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती रही, लेकिन जनता के बीच धीरे धीरे नाराजगी बढ़ने लगी। सबसे ज्यादा असर तब पड़ा जब कई बड़े नेताओं के खिलाफ जांच शुरू हुई। कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। इससे पार्टी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। 2026 विधानसभा चुनाव और टीएमसी की हार। अब बात करते हैं उस चुनाव की जिसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहली बार बीजेपी ने बंगाल में सरकार बना ली। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि टीएमसी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका था, क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद पार्टी को पहली बार विपक्ष में बैठना पड़ा। हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ने लगा। कई नेताओं को लगा कि अब पार्टी का भविष्य पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। यहीं से शुरू हुई बगावत की कहानी। 101 पार्षदों का इस्तीफा। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। राज्य की अलग अलग नगरपालिकाओं से टीएमसी के 101 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ इस्तीफा नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष का खुला संकेत है। इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का पार्टी छोड़ना ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर हो रहा है। कहां से कितने इस्तीफे हुए? अब आपको बताते हैं कि आखिर किन किन नगरपालिकाओं से पार्षदों ने इस्तीफा दिया। उत्तर बैरकपुर से 15 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। गारुलिया से 18 पार्षदों ने पार्टी छोड़ी। कोंटाई से 14 नेताओं ने इस्तीफा दिया। हालेसहार से 16 पार्षदों ने पद छोड़ा। भटपारा से सबसे ज्यादा 30 पार्षदों ने इस्तीफा दिया और डायमंड हार्बर से 8 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अब अगर इन आंकड़ों को देखें तो साफ समझ आता है कि समस्या सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, पूरी पार्टी के अंदर असंतोष फैल चुका है। डायमंड हार्बर में क्यों मचा हड़कंप? दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा डायमंड हार्बर की हो रही है, क्योंकि यह इलाका टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहीं से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। जब पार्टी के मजबूत इलाके में ही नेता इस्तीफा देने लगे, तो ये साफ संकेत है कि अंदरूनी संकट बहुत गहरा हो चुका है।
सोमवार को यहां टीएमसी के 8 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस खबर के बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया। पार्टी में बगावत क्यों बढ़ रही है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पार्टी में इतनी बड़ी बगावत क्यों हो रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। 1. सत्ता जाने का डर। जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसके नेताओं को प्रशासनिक ताकत और राजनीतिक सुरक्षा मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से निकलती है, वैसे ही कई नेता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। ऐसे में कई नेता दूसरी पार्टियों की ओर जाने लगते हैं। 2. भ्रष्टाचार के आरोप। टीएमसी पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि पार्टी के 17 पार्षदों और स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। इन पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जब किसी पार्टी के नेताओं पर लगातार कार्रवाई होती है तो जनता का भरोसा कमजोर होने लगता है। 3. अंदरूनी गुटबाजी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी के अंदर लंबे समय से गुटबाजी चल रही थी। कई स्थानीय नेताओं को लग रहा था कि उन्हें संगठन में महत्व नहीं दिया जा रहा। कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिला, कुछ नेताओं को नजरअंदाज किया गया और कुछ नेताओं को लगा कि पार्टी सिर्फ बड़े चेहरों तक सीमित हो गई है। हार के बाद ये नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। बीजेपी को कितना फायदा? अब सवाल उठता है कि क्या इस पूरे संकट का फायदा बीजेपी को मिलेगा? तो जवाब है हाँ, काफी हद तक। क्योंकि बीजेपी पहले ही बंगाल में मजबूत विपक्ष बन चुकी थी। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अगर टीएमसी के नेता लगातार पार्टी छोड़ते रहे तो बीजेपी के लिए बंगाल में अपनी स्थिति और मजबूत करना आसान हो जाएगा। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में और भी बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती। दोस्तों, आज ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी को संभालना है। कभी जिस पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक बेहद मजबूत माना जाता था, आज वही संगठन कमजोर दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी को अब 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ बीजेपी का दबाव, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर की बगावत। अगर उन्होंने जल्द संगठन को मजबूत नहीं किया तो आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने साफ कहा, जिन्हें पार्टी छोड़नी है वे छोड़ सकते हैं, मैं पार्टी फिर से खड़ी कर लूंगी। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने इसे आत्मविश्वास बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि यह बयान पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी को दिखाता है। ममता ने साफ कहा कि उन्हें किसी के जाने की परवाह नहीं है। वे अकेले दम पर पार्टी को फिर से मजबूत करेगी। क्या टीएमसी वापसी कर पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीएमसी दोबारा मजबूत होकर वापसी कर पाएगी? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। कई बार हार के बाद पार्टियां और ज्यादा मजबूती से लौटती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है मजबूत संगठन, जनता का भरोसा, साफ छवि और ईमानदार नेतृत्व। अगर टीएमसी जनता का विश्वास दोबारा जीतने में सफल रहती है तो वापसी संभव है। लेकिन अगर पार्टी में बगावत इसी तरह बढ़ती रही तो बंगाल की राजनीति में उसका भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है। बंगाल की राजनीति का बदलता चेहरा। दोस्तों, बंगाल की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। पहले वामपंथ का दबदबा था, फिर ममता बनर्जी का दौर आया और अब बीजेपी तेजी से अपनी जगह बना चुकी है। यानी बंगाल की राजनीति लगातार बदल रही है। अब आने वाले साल बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यही तय करेंगे कि बंगाल में अगला बड़ा राजनीतिक चेहरा कौन होगा। जनता क्या चाहती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल की जनता क्या चाहती है। जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और सबसे जरूरी स्थिर राजनीति चाहती है। अगर कोई भी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो जनता उसे सत्ता से बाहर करने में देर नहीं लगाती। निष्कर्ष तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो टीएमसी इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। 101 पार्षदों का इस्तीफा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष और संकट का बड़ा संकेत है। भ्रष्टाचार के आरोप, गुटबाजी, सत्ता से बाहर होना और नेताओं का लगातार पार्टी छोड़ना, इन सभी कारणों ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस संकट से कैसे बाहर निकलती हैं। क्या वे अपनी पार्टी को दोबारा मजबूत कर पाएंगी
या बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या टीएमसी वापसी कर पाएगी या बीजेपी बंगाल में और मजबूत होगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही राजनीतिक खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।